हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो पता नहीं माइक से आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसको छोड़ दिया था बिल्कुल लगाना ही। सो गाइस, जो हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप इंसान होगे तो आपको तकलीफ़ पहुंचेगी, अगर नहीं होगे तो नहीं पहुंचेगी। ये एक सच्ची बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और आप लोग को लगता है कि जीवन इतना सरल है, तो नहीं, जीवन इतना सरल नहीं है। और मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है और अभी मुझे बहुत टाइम लगेगा ये सब समझने में। तो अभी मैं इतनी छोटी सी एज में बहुत कुछ समझ ली, बहुत कुछ जान ली। और मेरे से बड़े बड़े लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता है, बट मैं शुरू से, छोटे से ही, जब मैं छोटी सी थी तब से ये परेशानियों का सामना कर रही हूँ। तो थोड़ा सा रोना भी आ जाएगा बीच में, तो उसे इग्नोर करिएगा। सो हाय गाइस, मेरा नाम है जूही त्रिपाठी। मतलब पहले मैं मिश्रा थी, जूही मिश्रा। अब मेरा नाम है जूही त्रिपाठी, मेरी शादी के बाद। मेरा जन्म एक गांव में हुआ है, और मेरा जन्म एक गांव में हुआ है। और मेरी माँ एक सरकारी टीचर हैं, और मेरे पापा नहीं हैं। और मेरा भाई एक है और मेरी बहन है। हम दो बहन, एक भाई हैं। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया मुझसे कि दीदी आप बताओ, आप बताओ। इंस्टा पे भी बहुत मैसेज आते हैं, तो मैंने सोचा लाओ मैं बताती हूँ, जो रियल लाइफ है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलो बता देती हूँ आज आपको। मैंने वीडियो तो बहुत दिन से बना रही हूँ, पर मैंने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। तो मैं दो बहन एक भाई हूँ, और सबसे बड़ा मेरा भाई है। तो पहले का बताती हूँ। सो मेरी मम्मी, जब पापा मेरे एक्सपायर हुए, हाँ जी, मेरे पापा नहीं हैं। सो जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो मेरे भैया 5 साल के थे और मेरी दीदी 4 साल की थी। और मैं एक मंथ बाद पैदा हुई हूँ पापा के एक्सपायर होने के बाद। पापा अप्रैल में एक्सपायर हुए और मैं मई में पैदा हुई हूँ। सो मुझे इस चीज़ का बहुत सामना करना पड़ता है। हालांकि मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन मेरे को कभी नहीं बोली, पर मुझे बहुत सामना करना पड़ता है। देखिए, किसी की गलती नहीं होती है। तो मेरी माँ 2-3 साल कुछ भी नहीं करी, कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा भाई 5 साल का था, बहुत ही छोटा था। मेरी दीदी भी बहुत ही छोटी थी। आप समझ सकते हो क्या एज होती है 5 और 4 साल की। हाँ, तो मेरे भैया और दीदी ने मेरे पापा को देखा है, मैंने नहीं देखा है। और मेरी मम्मी ने बहुत परिश्रम किया है, बहुत परिश्रम किया है। तो मेरी मम्मी, जब मैं फर्स्ट क्लास में गई तो मेरी मम्मी एक सरकारी स्कूल में आंगनबाड़ी के तौर पे एक होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम वगैरह करी सहायिका में। तो सहायिका का नौकरी मिला मम्मी को मेरे। और मैं जैसे स्कूल में गई वैसे ही मम्मी को ये नौकरी मिला, तो मम्मी ने मुझे बहुत शुभ माना। और कुछ लोग कहते हैं कि तुम अपने पापा को नहीं देखी, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे पापा नहीं रहे। तो देखो, मेरे पापा बीमार थे, मेरी वजह से नहीं कुछ हुआ था कि मैं आई और मेरे पापा को कुछ हुआ। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, कुछ दिक्कतों की वजह से मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। और पापा मेरे बहुत खुश थे मेरे होने से, क्योंकि मेरे पापा जब एक्सपायर हुए तो मैं 8 मंथ की मम्मी के पेट में थी। मेरे पापा कहते थे मम्मी को कि ये मेरा चाहे भी जो भी बच्चा होगा इसे बहुत प्यार करना, और इसको देखने का मुझे बहुत मन है। सो तो उसके बाद फिर मम्मी मेरी सहायिका में काम करी। फिर मेरा भाई, मेरे नाना जी ने एक साइकिल दिया था मेरे भैया को। और मेरी फैमिली वैसे बहुत बड़ी है, तो चलो मैं बताती हूँ। मेरे पापा के 4 भाई हैं, जिसमें से मेरे 2 बड़े पापा हैं। एक सबसे बड़े पापा हैं, वो फैज़ाबाद में रहते हैं। एक मझले पापा हैं, वो अमेठी में रहते हैं। फिर मेरे पापा थे, फिर मेरे चाचा हैं जो लखनऊ में रहते हैं। तो मेरे घर में सब सरकारी नौकरी करता है। मेरे बड़े पापा भी श्रम विभाग में हैं, मेरे मझले पापा भी श्रम विभाग में हैं, मेरी मम्मी टीचर है सरकारी, और मेरी चाची मतलब एनम है सरकारी। तो मेरे घर पे सब सरकारी जॉब करता है।
तो उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं, जिस टाइम हम बहुत छोटे थे। तो मेरी मम्मी को सहायिका का मिला था। तो मेरे मामा के यहाँ से एक साइकिल मिली थी मेरे भाई को। तो मेरा भाई मम्मी से बोला, ख़राब थी उस टाइम, तो मम्मी से बोला मम्मी मेरी साइकिल बनवा दो, मैं आपका जो भी थोड़ा बहुत काम होगा उसको कर दूँगा, आप पैदल भाग भाग के जाते हो करते हो। तो मेरी मम्मी गई साइकिल बनवाने के लिए। और वहाँ पे शिक्षा मित्र आप सब समझते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग जानते होंगे, कुछ और भी बोलते होंगे बहुत लोग। ये वीडियो बहुत दूर दूर तक जाती है। तो उसके बाद मेरी मम्मी गई साइकिल बनवाने के लिए। तो मेरा एक गांव है देवरिया बाज़ार, तो वहाँ पे मेरी मम्मी गई और किसी ने बताया कि फ़ार्म निकला है और आप इस फार्म को भर दो। तो मेरी मम्मी नहीं भर रही थी। मम्मी बोली आएगा तो है नहीं, क्या करने के लिए भरूँ। तो भैया मेरा बोला नहीं कि मम्मी आप डाल दो, हो जाएगा तो और अच्छी बात है। भैया ने मेरी बहुत ज़िद करी, बहुत ज़्यादा ज़िद करी। फिर मेरी मम्मी ने इस फार्म को भरा शिक्षा मित्र वाले। और उसके बाद मम्मी को बिल्कुल भी आशा नहीं था कि हमारा हो जाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो। और सब कुछ मेरी मम्मी का ही करना धरना है सब कुछ। और मेरे मामा के यहाँ भी मतलब फैमिली थी, बट उतना वो नहीं सपोर्टिव था। क्या सपोर्ट करे, वो लोग अपने में व्यस्त हैं और सब अपने। तो फ़ोन आ गया था, तो सब लोग अपने अपने में व्यस्त थे, किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हम। तो धन्य है हमारे गांव की एक चाची हैं, जो कि आलोक की मम्मी एंड राजू बाबा की वाइफ। हम लोग उनको बाबा बोलते हैं और उनकी वाइफ को चाची बोलते हैं। तो वो भी फार्म डाली थी, मेरी चाची भी डाली थी जो एनम है इस टाइम, और मेरी मम्मी भी डाली थी। तो अगर मेरी मम्मी नहीं होती तो आज सरकारी टीचर वो मेरी चाची होती। तो मम्मी का फर्स्ट पे आ गया और चाची सेकंड पे हो गई, जो मैं आलोक को बोलती हूँ और अनामिका को बोलती हूँ। पर वो इंसान देखो, जो मेरी मम्मी की खुशी के लिए कुछ भी नहीं बोला। दूसरा कोई होता तो सरकारी नौकरी की मतलब जानते हो कि मारपीट हो जाती है, झगड़ा झंझट हो जाता है, एक दूसरे से बोलना बोलनी सब छोड़ देता है गांव में, आप समझते हो इस बात को। बट कहते हैं ना कि बहुत कम लोग होते हैं जो साथ देते हैं। तो तीसरे या चौथे पे मेरी चाची भी थी। तो अगर मेरी मम्मी फार्म नहीं डाली होती तो वो बनना चाची आज टीचर होती बेचारी। बट कोई नहीं, जो आपने किया है वो शायद कोई ना कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाची आपको, क्योंकि आपकी वजह से आज हम सब इतने अच्छे घर, इतना सब कुछ है हमारे पास। और सबको लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल से कटी है। नहीं, बहुत ही दुखी से हम लोग बीते आए हैं एक एक पल। और अगर कोई मेरी फैमिली को कुछ भी बोलता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। हम चारों ने जो भी दुख काटा है, मैं, मेरे भैया, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, बहुत दुख उठाए हम लोगों ने। और उसके बाद मेरी मम्मी शिक्षा मित्र हो गई जब, तो हम लोगों ने गांव के एक स्कूल में पढ़ा था, जो कि प्राइवेट था। और दीदी भी मेरी सब, दीदी भैया एक स्कूल में पढ़ते थे। फिर जब मेरा एडमिशन हुआ तो दीदी भैया के स्कूल को छोड़ के मेरे स्कूल में पढ़ने लगी। तो आप समझ सकते हो, गांव में 4-5 किलोमीटर हमारे गांव से दूर स्कूल है, जो कि आज सब लोग थोड़ी सी दूर पे नहीं जाते हैं। तो हमारी दीदी वहाँ पे पैदल पढ़ने जाती थी, और हमारे भैया को तो मान लो नाना ने मेरी साइकिल दे दिया था, बट दीदी मेरी पैदल पढ़ने जाती थी। तो सुबह उठ के खाना बना के वो जाती थी। और तब मेरी मम्मी का पैसा मतलब वेतन था 3,000। और आप समझ सकते हो 3,000 में 3 बच्चे, और मम्मी खुद पढ़ी थी। मेरी मम्मी की पढ़ाई मामा के यहाँ से मेरी मम्मी 8 पढ़ के आई थी, 8th मतलब पढ़ के आई थी। और यहाँ आने के बाद मेरी बबुआ एंड शायद मेरी मम्मी ने कैसे कैसे पढ़ा, और आज मेरी मम्मी BA TT वगैरह सब शायद TT भी कर रही हैं। तो अभी देखो सब कुछ कर रही हैं। और वही चीज़ होता ना, अगर ससुराल में करने की इच्छा तो सब कुछ हो सकता है। मम्मी बस वहाँ 8 पढ़ के आई थी, 9 में एडमिशन मेरे पापा ने करवाया था। और आज मम्मी मेरी सहायक अध्यापक होकर फिर शिक्षा मित्र पे आ गई, क्योंकि छठैया शायद कर दिए इसलिए।
तो अब कोई बात नहीं, अब हम सब अपने पैर पे हो गए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो 1 मिनट देखते हैं।